देखिए, हमारे समाज में ना जाने कितने अत्याचार होते रहेंगे। मतलब अभी-अभी कुछ समय पहले आपने एक नाम सुना होगा, अतुल सुभाष। ये अतुल सुभाष जिसकी बीवी थी निकिता। निकिता नाम की जो बीवी थी उसकी, उसने कितना प्रताड़ित किया था अपने पति को, जिसकी वजह से उसके पति ने सुसाइड किया और एक बहुत बड़ा वीडियो बना के अपने मरने का वजह बताया। वो कहानी तो आपने सुनी होगी। फिर उसके बाद कई सारे मूवमेंट हुए, मतलब कि कई सारे आंदोलन हुए, कई सारे लोगों ने सड़कों पर उतरा और लड़कों के लिए कानून की मांग की। लेकिन कुछ समय बाद वो खबर शांत हो गई, मीडिया शांत हो गई, पब्लिक शांत हो गई। लेकिन कहते हैं कि जब कुछ एक बार शुरू होता है तो धीरे-धीरे और चीजें बाहर आती हैं और चीजों के बारे में और लोगों के बारे में धीरे-धीरे आगे पता चलता है। जी हाँ, फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है 6 मिनट का, जो कि एक मानव शर्मा का है। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। क्या है पूरी कहानी, मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। कहानी के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको हर रोज एक नई सच्ची क्राइम की कहानी लेके सुनाता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी यूपी के आगरा के रहने वाला, आगरा के सदर में एक डिफेंस कॉलोनी, वहां के रहने वाला मानव शर्मा। मानव शर्मा के पिता का बात करूँ तो उसके पिता नीरज शर्मा, जो कि एयरफोर्स में थे, डिफेंस में थे, जिसकी वजह से वो मतलब रिटायरमेंट मिला था, डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। अब देखिए, ये कहानी है मानव शर्मा की। मानव शर्मा बचपन से पढ़ने में काफी अच्छा सही था। धीरे पढ़ता है, बड़ा होता है, उसकी उम्र होती है। फिर एक समय आने के बाद उसकी जॉब लग जाती है। जॉब लगती है एआई के टीसीएस में। एआई मतलब कि एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी वो तेज था, तो ये टीसीएस कंपनी में लग जाती है एज ए मैनेजर आई थिंक, और वो मुंबई में पोस्टेड हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो मानव शर्मा कमाए रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। तो देखिए, कहते हैं कि जब एक लड़का बड़ा होता है, कमाए लगता है, तो उसके परिवार वाले चाहते हैं कि क्यों ना उसकी शादी एक लड़की से, एक अच्छी लड़की देख के कर दी जाए, ताकि वो अपना आगे का जीवन जी सके, उसे एक सहारा मिले, एक सपोर्ट मिले। इसीलिए निकिता, माफ कीजिएगा, मानव शर्मा के परिवार वालों ने यही सोचा। उन्होंने लड़की देखना शुरू किया। लड़की देखते देखते एक लड़की पसंद आती है, जिस लड़की का नाम था निकिता, निकिता शर्मा। अब देखिए, निकिता शर्मा से और इसकी यानी कि मानव शर्मा की शादी हो जाती है। ये शादी कुछ समय पहले भी होती है। जब निकिता शर्मा की मानव शर्मा से शादी होती है, अरेंज मैरिज, इसके बाद ये लोग का अपना जीवन है वो धीरे धीरे बढ़ता है आगे। सबसे पहले कुछ दिन तो ये ससुराल में रहती निकिता शर्मा, लेकिन देखिए ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसका जो पति था मुंबई में काम करता था टीसीएस कंपनी में। तो अपने साथ अपनी पत्नी को वो यहाँ पे मुंबई में रहता था, वहां रखने लगता है। तो कुछ समय ससुराल रहती, फिर अपना पति के साथ रहने लगती। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, माफ कीजिएगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। अतुल जो था वो अपने बारे में बताता है, वो बचपन में कैसा था, क्या करता था, उसकी क्या हरकतें थी, क्या मतलब उसका बचपन रहा, क्या गर्लफ्रेंड थी, नहीं थी, तमाम चीजें बताती। यह जो निकिता है, पहले वो सुन लेती, सुनने के बाद वो अपने बारे में बताना शुरू करती। वो कहती कि मेरे काफी बॉयफ्रेंड रहे हैं, मेरे काफी बॉयफ्रेंड रहे जो कि मुझे अच्छा लाइफ स्टाइल दिया, जिन्होंने और लग्जरियस लाइफ स्टाइल दिया। और अभी मुंबई में मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। देखो, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अब सोचिए एक लड़का पे क्या बीता है जब उसकी बीवी कहे कि वो उससे शादी ही नहीं करना चाहती थी। कहते कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, और अभी भी देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी, वहां टाइम स्पेंड करूंगी। और हाँ, इतना मैं कर सकती हूँ, तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर यानी कि अपने ससुराल जाऊंगी और वहां पे प्रिटेंड यानी कि नाटक करने की कोशिश करूंगी एज अ हस्बैंड वाइफ। और मुझे कोई हाउस वाइफ बनने का शौक नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए। और तुम जो पोस्ट पे हो अभी, उससे कुछ नहीं होने वाला है मेरा। मेरे जितने भी बॉयफ्रेंड रहे सब एक अच्छे ओहदे, एक अच्छे पोजीशन पे हैं अभी। तो देखो, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी, तमाम चीजें करूंगी। तो जब ये सब बात मानव शर्मा सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। सोचा एक बीवी उसकी कहे कि वो मतलब उसे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, उसके पति उसको पसंद नहीं है, वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, ऊपर से कह रही है कि वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी मुंबई में, जहाँ पे उसके पति रहता है। सोचो उस पति पे क्या बीत रही होगी। हालांकि मानव शर्मा कहता है कि देखो, पास्ट तुम्हारा पास्ट था, उसे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट में हूँ, तो मेरे रहते तुम किसी भी बॉयफ्रेंड से नहीं मिलोगी और ना ही इसकी इजाजत मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन वो जो निकिता शर्मा थी, वो इस चीज को नहीं मानती है, बोलती है मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे कंफर्टेबिलिटी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और मैं मतलब परिवार वाले आऊंगी जाऊंगी, लेकिन ऐसे में बॉयफ्रेंड भी रहेगा मेरा। बाकी तुम्हें भी गर्लफ्रेंड बना, तुम गर्लफ्रेंड बना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, इधर
ये जो था इस चीज को लगभग शादी के कुछ महीने गुजर चुके थे। इधर जो मानव शर्मा था वो इस बात से परेशान होने लगा। अक्सर इस बात को लेके दोनों यानी पति पत्नी के बीच, निकिता शर्मा और मानव शर्मा के बीच काफी बार बहस हुई, काफी बार कंट्रोवर्सी हुई, बहस बातचीत सभी चीजें हुई, लेकिन बातचीत से कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कंट्रोवर्सी से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला बहस से। अब देखिए वक्त गुजरता जा रहा था, इतना मतलब इतना मेंटली उसका डिस्टर्ब हो चुका था कि वो सोचता कि सुसाइड कर लूं। मानव शर्मा कहता है कि देखो तुम ये सब नहीं छोड़ी तो मैं सुसाइड कर लूंगा आई मीन। फिर इसके बाद वो एक फांसी का फंदा रेडी करता है, दुपट्टा वगैरह कोई चीज थे पता नहीं, वो फंदा लटका देता है। निकिता शर्मा से देखते कहीं सच में ये ना मर जाए, तो जाके वो फंदा काट देती है। बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि मानव शर्मा वो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुका था। एक बार उसने अपनी कलाई तक काट ली थी, लेकिन उसकी बीवी ने उसे बचाया, लेकिन वो अपने बीएफ के साथ रहना चाहती थी और इसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। देखिए उस वक्त लगभग अतुल सुभाष का केस भी चल रहा था। उसने यानी कि मानव शर्मा ने देखा कि अतुल सुभाष जिसकी बीवी ने भी उसे इसी तरह प्रताड़ित किया। उसने इतना लंबा वीडियो बनाया, इतना सारी चीजें कही, इसके बाद भी वो बच नहीं सका, वो मर गया। और उसके बाद उसे इंसाफ नहीं मिला। कहीं आज वो जो जज थी जिसने कुछ मामला जो भी था, तो उस जज भी बाइज्जत बरी हो गई, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए। अब इधर जो था मानव शर्मा सोचता है कि मुझे कानून से कोई हेल्प मिल सकती है, उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती कि कानून उसकी हेल्प करेगा। और इस वजह से मानव शर्मा सोचता है क्यों ना मैं भी मर जाऊं, शायद क्योंकि उसे कानून से कोई उम्मीद नहीं थी। और कानून से उम्मीद क्यों नहीं थी, वो एक सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली फैसला था, मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा। और भी कई सारी चीजें कि अतुल सुभाष का केस देखा गया, और भी वकीलों के साथ बात उसने की थी, ऐसा किसी वकील ने शायद नहीं बचाया कि वो बच सके। उसने मरने का फैसला लिया। और उससे पहले वो एक वीडियो बनाता है 6 मिनट की, जिसमें कहता है कि मेरे मरने की वजह या मेरे जीवन में कोई समस्या है, क्या मेरे माता पिता नहीं है, या मेरे मरने के बाद मेरे माता पिता को कोई तकलीफ, कोई चोट ना पहुंचाई जाए, उनका कोई कसूर नहीं है, वो निर्दोष है। मेरी पत्नी अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि वो ऐसा सभी चीज बता देता है। तो 6 मिनट की वीडियो में कहता है कि लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है, हम लड़कों के लिए कानून होना चाहिए। कहीं ऐसा हादसा ना हमारे देश में कैसा हो जाए जिसकी वजह से पूरा देश, पूरा समाज शर्मिंदा हो जाए। लड़कियों के लिए ना जाने कई सारे सुरक्षा कानून बन चुके हैं, लेकिन लड़कों के लिए ऐसा कानून नहीं है। लड़कों के लिए भी कानून बनना चाहिए। तमाम चीजें और कहता 6 मिनट की वीडियो में। और उसके बाद वो मौत को गले लगा लेता। जब ये मौत को गले लगाता, वीडियो वायरल होती, तब तमाम पुलिस वीडियो वायरल होती तो मीडिया वाले पहुंचते। इधर जब इधर पता चलता कि मर गया, तो उसके जो पिता थे नीरज शर्मा, वो फौरन जो कि एयरफोर्स में से रिटायर हो चुके थे आई थिंक। तो नीरज शर्मा फौरन हॉस्पिटल ले जाते, डॉक्टर वहां मृत घोषित कर देते। अब देखिए नीरज शर्मा जो थे वो फौरन जाते पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने, लेकिन उस दिन शायद शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि। होता क्या है कि वहां पे पुलिस वाले बड़े जो ऑफिसर थे वो नहीं थे, जिसकी वजह से एफआईआर नहीं लिखी जाती है। अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे वो मैसेज करते, व्हाट्सएप पे कंप्लेन करते, तब जाके ऊपर से आदेश आता और एफआईआर फिर लिखी जाती। अब देखिए जब ये खबर वायरल होती तो मीडिया निकिता शर्मा तक पहुंचती। अब निकिता शर्मा जो पक्ष रखती वो बड़ा ही चौंका देता। निकिता शर्मा कहती देखिए उसने जो भी वीडियो में कहा मेरे बारे में बिल्कुल सही, वो मेरा सारा पास्ट था, लेकिन प्रेजेंट में मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं था। ऊपर से मेरे पति बहुत शराब पिया करते और पीकर मुझे मारपीट करते। हालांकि निकिता शर्मा ने भी बोला कि मैंने 2 बार जान बचाने की कोशिश, मैंने जान बचाई अपने पति की 2 बार। एक बार वो कलाई काट रहे थे, एक बार फांसी लगा रहे थे। ये इस बात की सूचना मैंने उसकी बहन जिसका नाम आकांक्षा था, जो कि दिल्ली में पढ़ती थी, उसकी बहन को भी दी थी कि देखो तुम्हारा भाई मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए इसे तो सफाई में अपना निकिता शर्मा ने कह दिया, लेकिन क्या सच में उसने बचाने की कोशिश, क्या मरने की वजह निकिता शर्मा नहीं है? खुद आप सोचिए कि एक लड़का, एक शख्स क्यों खुद सुसाइड करेगा एक अपनी बीवी को फंसाने के लिए? क्या उसकी बीवी उसे प्यार से नहीं बोल सकती, प्यार से नहीं समझा सकती थी? देखिए यहाँ पे सभी की अपनी राय है। हालांकि आपकी कहानी पे क्या राय है, आप अपने विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अब देखिए मैंने जो कहा था एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। होता क्या है कि लगभग एक शख्स था, एक कपल का शादी होता है, साल 2021 में तकरीबन बात होता है, शादी होता है। उसके साल 2021 में इन लोगों के बीच तनाव घसीटता है, आता है तनाव एक तीसरे शख्स की वजह से। मान लो कि महिला के कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा।
अब होता क्या है कि सडनली उन लोगों के बीच काफी लड़ाइयाँ होने लगती, झगड़े होने लगती। तो साल 2021 में दोनों जो कपल थे वो एक दूसरे से अलग रहने लगते। अब लड़की जो थी वो अपने मायके चली जाती और लड़का अपना अपने घर में रहता। लेकिन 1-2 साल 1 साल तक गुजरता है। होता क्या है कि वो जो लड़की थी मायके तो चल जाती, लेकिन अपना जो पहला बॉयफ्रेंड था उसके साथ रिलेशनशिप में थी। देखते-देखते 1-2 साल में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती और एक बच्चे को जन्म देती। अब महिला जब बच्चे को जन्म देती तो बच्चे का आधार कार्ड तमाम जो डॉक्यूमेंट होते वो बंदे को रेडी थे। जब वो बंदे को जब पिता का नाम मांगा गया तो कानूनी तौर पे उसका जो पति था उसका नाम डाला गया उस बच्चे का, जबकि ये बच्चा जो था वो उसके बॉयफ्रेंड से था। जब इस बात की सूचना उस शख्स को यानी कि उस लड़की महिला के पति को लगती कि उसकी पत्नी ने वो अपना बॉयफ्रेंड के बच्चे को उसका नाम दे दिया एज अ बाप, तो सोचता है कि अगर ये डाइवोर्स फाइल करती है या फिर बोलती है कि उसका खर्च उठाने के लिए तो मुझे कानूनी रूप से पैसे देने पड़ेंगे। इस चीज से बचने के लिए फौरन सरकारी दफ्तर का वो चक्कर लगाता है। सरकारी दफ्तर के चक्कर आने पता चलता है कि देखिए आपकी पत्नी ने बच्चा का नाम आपका डाला है, तो जो भी कानूनी होगी प्रोसेस होगा वो आपके नाम पे होगा। बच्चा का जो भी अगर देना पड़ेगा, अगर मांगती है डिमांड करती है पत्नी तो आपको बच्चे को पढ़ाना लिखाना और सभी चीज खर्च उठाना पड़ेगा। अगर आपको इसको रुकवाना है, खत्म करना है तो आप जाइए कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। अब ये जो शख्स था वो फौरन लोअर कोर्ट जाता, लोअर से हाई और हाई से सुप्रीम कोर्ट जाता। वहां पे याचिका दायर करता कि मेरी पत्नी का पास जो बच्चा है वो बच्चा मेरा नहीं है बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का है, तो ऐसा मेरे को अल्मुनिया मतलब मुआवजा जो भी होता है, मुआवजा माफ कीजिएगा, जो भी देना पड़ता है खर्च मेंटेनेंस चार्ज कह सकते हैं, वो मैं नहीं दूंगा। लेकिन कोर्ट का फैसला सुनिए क्या बड़ी अजीब थी। कहता है कि देखिए लड़की का जो महिला है उसके पास स्वतंत्रता है, वो जिसके साथ चाहे रिलेशनशिप में रहे, जिसके साथ रहे वो फ्रीडम होकर रह सकती है, खुले स्वतंत्र होकर रह सकती है, किसी के साथ भी वो फिजिकल हो सकती है। ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन बायोलॉजिकल फादर तुम हो या फिर वो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिशियली तौर पे उसके पति तुम हो तो उस बच्चे की जिम्मेदारी और खर्च सारा तुम्हारे ऊपर आएगा। सोचे कैसा ये कोर्ट का फैसला था कि मतलब उसकी पत्नी उसे 1 से 2 साल पहले छोड़ चुकी, अलग हो चुके थे वो लोग, 2 साल से मिले नहीं थे। पत्नी का बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन था, बॉयफ्रेंड से उस पत्नी का बच्चा होता है। वो बच्चा जो कि उसके बॉयफ्रेंड से था वो उसका पति क्यों भरे, क्यों उसका बिल वो भरे, उसका पति उसके नाम का पर्चा क्यों कटे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे लिया ये किसी को समझ में नहीं आया। हालांकि आप बताइए आपको आज की कहानी कैसी लगी, आपकी इस कहानी पे क्या विचारधारा है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो देखिए मैं हर रोज नई सच्ची घटना पर आधारित लाता हूँ कहानी, तो आप सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।